आज बायो का लेसन 3 12th का लेसन है मानव जनन। सबसे पहले हम जानते हैं जनन के बारे में, जनन क्या होता है। जनन जो है अपने ही जैसी नई संतान को जन्म देना, अपनी ही जैसी नई संतान को जन्म देना, अपने ही जैसी नई संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। अपने ही जैसी नई संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन जो होता है, मानव की बात करें तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। और अगर हम ऐसे बात करें जनन के प्रकार, तो जनन ऐसे में जनन 2 प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है, और दूसरा लैंगिक जनन होता है। तो हमारा चैप्टर है मानव जनन, तो हम इसमें सिर्फ लैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। तो लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जनक की, एक नर और एक मादा। होता क्या है लैंगिक जनन में? लैंगिक जनन में नर का युग्मक यूज होता है और मादा में मादा युग्मक का यूज होता है। अब बात आती है कि नर युग्मक होता क्या है। नर युग्मक शुक्राणु होता है और जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जो होता है वो अंडाणु होता है। और जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो यह प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाती है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब बात आती है कि निषेचन क्या है। भाई निषेचन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? अब हम निषेचन के बारे में थोड़ा जान लें। तो निषेचन कहाँ हो रहा है? तो निषेचन जो है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर। कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है निषेचन। मादा के शरीर के अंदर। मादा के शरीर अंदर कहाँ पर होता है अगर ये जानना है तो उसके लिए हम जानते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यहाँ पर होता है मादा के शरीर के अंदर निषेचन। ठीक है। और अंडवाहिनी अगर हम चित्र की बात करें तो चित्र ऐसे बनता है अंडवाहिनी का। यहाँ पे गर्भाशय होता है और ये वाला हिस्सा योनि का होता है और ये जो नलिकाएं गई हैं यही अंडवाहिनी होती हैं। ये नलिकाएं ही क्या होती हैं? अंडवाहिनी होती हैं। यहाँ पर अंडाशय होता है और इसी अंडाशय में हमारा अंडाणु होता है। और ये वाली जो नलिका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो नलिका है यही बोलते हैं अंडवाहिनी। इसे ही हम लोग अंडवाहिनी या हम इसे बोलते हैं फिलोपियन नलिका। इसे हम क्या बोलते हैं? फिलोपियन नलिका बोलते हैं। फिलोपियन नलिका बोलते हैं। और इसी नलिका में जो शुक्राणु है इस योनि के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और इसके अंदर आने के बाद अंडाणु यहाँ से रिलीज होता है, अंडाणु यहाँ से आता है और इस वाले भाग में, अंडवाहिनी के इस वाले भाग में जब अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तभी निषेचन की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद क्या होता है? निषेचन की जब प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो दोनों मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो बनता है, इनके मिलने से जो बनता है उसे युग्मनज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे युग्मनज बोलते हैं या जाइगोट बोलते हैं, या जाइगोट बोलते हैं। उसे युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। तो युग्मनज निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी कहाँ है? मादा के शरीर के अंदर है। निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी का हिस्सा मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है। इसी के अंदर शुक्राणु इस योनि के माध्यम से प्रवेश करता है। ये अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं दोनों आकर। तुम ये और ये एक चीज मैं बता दूं कि ये अंडवाहिनी का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर निषेचन हो रहा है, इसको भी क्या जानते हैं? तो इसको बोलते हैं तुम्बिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको तुम्बिका कहते हैं। इसको तुम्बिका कहते हैं। और तुम्बिका अंडवाहिनी के तुम्बिका वाले भाग में निषेचन होता है। अगर और अंदर पर पढ़ना है तो ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, आगे कल पढ़ेंगे।